क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं ढंग से। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ हाइड्रोजन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। सीपी और सीवी दोनों दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन है 2 ग्राम पर मोल, ये भी दिया हुआ है। और गैस कांस्टेंट हमारे पास, ये ध्यान रहे ऐसा यूनिट में नहीं दिया हुआ, ये अर्ग पर डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल में दिया हुआ है, आर डिवाइड बाय 10�7। ठीक है। हमको निकालना क्या है, जे निकालना है। वो जे मतलब क्या, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो जरा ध्यान से। तुमको ये फॉर्मूला तो पता ही है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ओके, सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? क्या वही पेज? हाँ व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ अभी दिख रहा है। ठीक है ना? तो अब ये बताओ Cp कितना दिया हुआ है? 2.5 कैलोरी पर जूल पर डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है? 2.4। Cp 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 3.4 है। 3.4 और Cv कितना दिया हुआ है? 2.4। प्रॉपर यूनिट्स जरूर लिखना। किस यूनिट में दिया हुआ है ये? कैलोरी ग्राम कैलोरी ग्राम पर जूल पर सेल्सियस। नहीं, कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो तो ये कितना हो गया? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अच्छा, अब इसको, ये जो Cp और Cv है, ये तुम्हारा यहाँ पे जो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R है, इस फॉर्मूले में Cp और Cv क्या है, वो मोलर हीट कैपेसिटीज है। सॉरी, ठीक है, आई बात समझ में? बट ये जो आया है वो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है। पहले हमको इसको पर मोल में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आया? into 2 कर देते हैं। तो पर ग्राम, 1 ग्राम कितने के बराबर है? 2 मोल, मुझे पता है आधा कि मोल। यस, 1 ग्राम उसका मोलर मास दिया हुआ है कितना? तो 1 ग्राम पर 0.5 मोल हो जाएगा क्या? देखो तो, हाँ। इसमें किसी को कुछ भी परेशानी है तो बताओ। नहीं। क्योंकि 1 मोल है 2 ग्राम के बराबर, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा? आधा मोल। 0.5। तो अब मेरा जो Cp माइनस Cv आया था वो कितना आ जाएगा? देखो तो, 2 आ Cp जाएगा। माइनस Cv आ जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लो, तो 1 कैलोरी 0.5 मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। ये क्या आया फिर? कितना आ गया मेरा? 2 कैलोरी पर मोल 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरा आ गया R। ये R किस में आया? कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। हाँ सर। क्योंकि सेंटीग्रेड में 1 डिग्री का चेंज होगा, तो केल्विन में कितने का चेंज होगा? 1 केल्विन। इसमें भी 1 केल्विन का चेंज होगा। क्लियर ना? यस सर। अब बताओ मुझे, R दिया कितना हुआ है? क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है R? R दिया है 8.3 into 10 to the power 7 अर्ग पर, वो भी जो आगे वगैरह मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये मेरा R का जो वैल्यू आया है, ये किस में आया है? ये कैलोरी में आया है ना? देखो, यस सर। अब तुम लोगों ने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, W इज इक्वल टू JH। ये तुम लोगों को सिखा चुका हूं मैं कैलोरीमेट्री में।
हाँ सर। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी यूनिट रहेगी? वर्क वाली यूनिट रहेगी। राइट हैंड साइड पे कौन सी यूनिट रहेगी? हीट की यूनिट रहेगी। यानी कि कौन सी हीट की कौन सी यूनिट होती है? कैलोरीज। कैलोरी। ठीक है, कैलोरी। तो मैं लिखता हूं अब यहां से जो आर का वैल्यू आया है और जो आर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दोनों को इक्वेट करता हूं मैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। अर्ग जो है, अर्ग इज अ यूनिट ऑफ वर्क। अर्ग J equals to 8.3 into 10 yes raised by is 7. a unit of work। तो जरा बताओ तो आर कितना दिया हुआ है अर्ग वाले में? 8.3 times of 10 to the power 7 8.3 10⁻7 अर्ग per mole per degree centigrade। पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, कुछ भी लिखना चाहो। ठीक है, ये मेरा W वाला पार्ट हो गया। इज इक्वल टू J इंटू एच। एच में हीट वाला यूनिट क्या दिया हुआ है? 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। आया समझ में? Yes. बोलो, ये दोनों कट गए। J का वैल्यू आया 8.3/2 इंटू 10 to the power 7 अर्ग पर कैलोरी। किसी को कोई परेशानी इसमें? ये आंसर होगा तुम्हारा। सर एक बार पीछे लो ना। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है। सेम गैस गामा 1.5, ठीक है, उसके 3 सैंपल्स हैं, इक्वल वॉल्यूम इक्वल टेम्परेचर। ठीक है, हर सैंपल का वॉल्यूम डबल कर दिया गया है। ए वाला प्रोसेस आइसोथर्मल है, बी वाला एडियाबैटिक है और सी वाला आइसोबैरिक है। तीनों के लिए प्रेशर फाइनल जो है वो सेम है। तो मुझे निकालना है इनिशियल प्रेशर्स का रेशियो। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है बताओ? 3 सैंपल्स हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों सेम है सबका। इनिशियल क्या क्या दिया हुआ है? इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर सबका सेम है। ओके, यस। फाइनल प्रेशर भी सबका सेम है। सबका इनिशियल वॉल्यूम मान लेता हूं मैं V0 और प्रेशर मान लेता हूं T0। ठीक, ओके। अब चूंकि यहां पे मुझे पूछा गया है प्रेशर और डबल किसको किया गया है? V0 को, वॉल्यूम को। तो मैं क्या करता हूं, प्रेशर और वॉल्यूम का वो रिलेशन लिखता हूं। अब फाइनली क्या सेम है सबका? प्रेशर। फाइनली प्रेशर सेम है सबका। ठीक है, चलो तो सैंपल ए के लिए लिखता हूं। सैंपल ए के लिए लिखता हूं, मान लो इनिशियल प्रेशर इसका PA है, V0 है, PV गामा इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर कितना हो गया? P। फाइनल वॉल्यूम कितना है? ए वाला प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है ना? ओके, एक मिनट, वो नहीं होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो क्या इक्वेशन बनेगा बताओ? मान लो ए का इनिशियल प्रेशर PA है, तो PA इंटू V0, P1 V1 इज P2 V2, फाइनल प्रेशर मान लेते हैं P है। वॉल्यूम कितना हो गया? 2V0। डबल हो गया, तो P इंटू 2V0। तो मुझे PA क्या मिला? 2P0। 2P। ठीक है, चलो ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड वाला प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक है। मान ले इसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर PB है, तो PB V0 टू द पावर गामा, फाइनल प्रेशर सब में सेम है, वो P माना है हमने, तो P इंटू कितना?
2 VB 2V0 टू द पावर गामा। तो PB कितना आया? PB आया P इंटू 2 टू द पावर गामा। गामा कितना दिया हुआ है? 1.5 2 टू द पावर 3/2 है ना? क्यों? yes sir यानी कि yes 2√2P लिख सकते हैं इसको, वो दिक्कत। no sir और लास्ट वाला प्रोसेस कैसा है? आइसोबारिक पी होगा वो तो। आइसोबारिक है, मतलब प्रेशर सेम ही रह जाएगा। तो लास्ट वाले का इनिशियल प्रेशर जो C है वो फाइनल प्रेशर के बराबर है। आया समझ में? yes sir Yes, sir. तो PA is to PB is to PC कितना आएगा बताओ? PA कितना निकाला था हमने? 2P। हाँ 2P ये निकाला हम लोगों ने 2√2P, और ये लास्ट वाला निकाला कितना? P। P सबसे काट दो तो क्या रेशियो आया? 2:2√2 आया। ओके सर मुझे एक डाउट आ रहा है। हाँ बोलो। ठीक है सर, जो पहला 19th वाला क्वेश्चन था उसमें जब हमने स्लोली किया, राइट, रुको, सेकंड एक मिनट पार्ट रुक में, जाओ रुक जाओ।